नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत जिले के बड़ौत विधानसभा में। बड़ौत एक ऐसी विधानसभा है जहां वोटरों का मिजाज थोड़ा अलग है। ये अपने प्रत्याशियों को लगभग हर विधानसभा चुनाव पे बदलते रहते हैं। यहाँ से हम आपको बता दें कि अभी मौजूदा जो विधायक हैं कृष्णपाल मलिक हैं, केपी मलिक, भाजपा से हैं। इस बार फिर भाजपा ने उन पर दांव खेला है और उनको टिकट दिया है। और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं जयवीर तोमर, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी रहते हैं। तो हम भी ये मुद्दा समझने के लिए एक गांव में पहुंचे हैं। लोग कुछ बैठे मिले, हम इनसे समझेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या लेके जाएंगे ये लोग चुनाव में। हम शुरुआत आपसे करेंगे। कैसा माहौल है आपके विधानसभा में, क्या चल रहा है? यहाँ तो लोकदल का माहौल है। अच्छा, किसान परेशान कर दिया इन्होंने बस। किसान परेशान कर दिया मतलब 13 महीने में ना उचकाए बनते हैं। दिल्ली तो दुखी कर दिए, वहाँ मर गए 700 750। और मोदी जी नु कह रहे आग नुको मेरे लिया मेरे गए। मोदी जी वापस ले लिए, माफी भी मांग ली कि बिल वापस ले लिए, माफी इबलो ना लिया गया, इबलो बिल फिल्म वापिस। अच्छा जी, चलिए, ये कह रहे हैं किसानों का मुद्दा अहम है। और क्या क्या मुद्दे हैं ताऊ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसान 13 महीने तक वहाँ बैठे रहे, किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। दूसरी बात, जिस दिन उन्होंने कहा, जब उन्हें आभास हुआ कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वापस लिए। वापस लेने के बाद में भी फिर नरेंद्र तोमर का बयान आया कि हमने स्थगित किए हैं, दोबारा लाया जा सके। तो इनकी नीयत में कहीं खोट नज़र आ रहा है। उससे अगली बात ये कि हमारा गन्ना बाहुल क्षेत्र है, इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए 4 साल में, और महंगाई बढ़ गई है। नहीं 19 गुना तो वो बढ़ी, महंगाई तब से बढ़ गई है, लगभग 10 डबल हो गई है। हमें, अगर हम जो इनकी रिपोर्ट्स हैं गन्ना संस्थान की, उसका जो खर्चा है वो 295 रुपये, रिसर्च संस्थान उसका शाहजहानपुर का, उस पर हमें ये कहते हैं कि 50% लाभ देंगे। 395 पे अगर 50% दें तो आप उसे देखो कि कितना बनता है। वो गन्ना 500 से ऊपर हो जाना चाहिए था। अगर महंगाई का आप सूचकांक देख लें, महंगाई के हिसाब से 500 पार जाना चाहिए था, जो हमें नहीं दिया गया है। और रहा पेमेंट की बात, पेमेंट जो है हमारा पिछले साल का अभी तक नहीं हुआ। इस साल का देखो, जो पिछले इसमें डाला है, ये पता नहीं कब होगा। उससे तो फिर योगी जी जो दावा कर रहे हैं कि 90% भुगतान कर दिया गया है गन्ना किसानों का, अभी डेट बताना भाई, हमारा कितना हुआ? 22 फरवरी 2020 का पेमेंट आया। अच्छा, 20-21 का तो पेमेंट शुरू भी नहीं हुआ। और अब चल रहा 21-22 चल रहा है। अब 22 का गन्ना पड़ने वाला है और पिछले का पेमेंट नहीं आया। तो गन्ने का हमारा पेमेंट नहीं आ रहा, किसान बुरी तरह से परेशान है। अगली बात यह है कि क्या दे रहे हैं कि हम तुम्हें राशन फ्री देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, किसान को 6,000 रुपये देंगे, हम तुम्हारा कर्ज माफ़ कर देंगे। हमें काम देने की बात कोई नहीं कहता। भिखारी बना दिए कि हम तुम्हें फ्री देंगे। क्यों देंगे फ्री दो देंगे, हम उनकी जय बोल लें। लोगों के पास रोजगार रहेगा तो वो फ्री। अगर ये हमें रोजगार देने की बात कहें तो अच्छा लगे, तो हो सके हम भी इनके साथ ही रहते। ये तो हमें भीख देकर अपनी जय बुलवाना चाहते हैं, और किसान अपना स्वाभिमान अब की बार नहीं गिरावेगा। अच्छा, बहुत सारी बातें जो है ताऊ ने कही। आपके हिसाब से क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? लोकदल की सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी। हाँ कि नहीं, समाजवादी की पार्टी की सरकार बनेगी और हमें बहुत आभार है। ठीक है, और बहुत सारे नेताजी काम होंगे हमारे, महंगाई पे है और रोजगारी पे है, इस पर तो बात करते नहीं।
और जिन्ना की और पाकिस्तान की बात रखे और पलान की, भाई और कुछ बात नहीं, और बात नहीं करे मुद्दों पे। मैं जो बातें कहने वाला था आपने उसको पूरी कर दी। जब चुनाव आता है तो मुद्दों पे बात नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, जिन्ना, पाकिस्तान, तमाम ये सब मुद्दे आ रहे हैं। मुद्दे पे कोई क्यों बात नहीं करता है? मुद्दे से तो भटके हैं सारे, भटका हुआ है। भटका में है इन्हें। ये भाजपा नु ही चाह रही है कि भाजपा के इनमें पार्टी का ये पार्टी से अरे अपना उल्लू सीधा कर लो। यहाँ तो लोक दल के हैं, लोक दल के रहेंगे। जयंत चौधरी जिता के रहेंगे। जयंत चौधरी को जिता के रहेंगे। ताऊ आप भी वही जयंत चौधरी के साथ वाले? हम सब जयंत चौधरी के साथ वाले हैं। इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? बीजेपी से तो इतनी नाराजगी है, झूठ की पार्टी है, झूठ का प्रोपेगेंडा बनाते हैं, बात कुछ नहीं करते, लोगों को बहकावे हैं, बाजीगर हैं ये। बाजीगर जैसे गुड़गुड़ी बजावे ना इकट्ठा कर ले और उसी की बात पे चले, वो मोदी का काम है। यू नेता नहीं है, यू बाजीगर है। अच्छा, प्रधानमंत्री गलत बना गया, बाजीगर बना दिया। आपने तो नई उपाधि दे दी प्रधानमंत्री जी को। हाँ हाँ जी, ये कह रहे हैं बाजीगर हैं सब, सरकार में बैठे हुए लोग। जोर से बोलो जी। कह रहे हैं बाजीगर हैं सब। हाँ हाँ बिल्कुल, बाजीगर तो नू है। इनसे झूठा प्रधानमंत्री अब तक देखा नहीं है, जुमलेबाज झूठा। अभी जो पिछला चुनाव हुआ था ना 2014 में, कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन होगा। और जितने हैं आप ये देखिए, जितने भी हैं सारे ही गुजरात के हैं डिफॉल्टर, बड़े बड़े। और जितने बड़े बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर जहाँ कर्मचारी तक, वे सारे गुजराती और परेशान कर दिए हैं सब किसान। और रही आगे की बात, अभी देखिए इन्होंने फ्री दिए थे, उज्ज्वला योजना में कहा था कि हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, आज वो 1000 रुपये का है। कौन गरीब भरवा होगा बेचारा, कहाँ से लाएगा, उसके पास पैसा नहीं है। अब ये किसानों को दे रहे 6000 रुपये, भीख दे रहे 17 रुपये रोज, क्या है उसमें? कुछ नहीं। 17 रुपये का एक बीड़ी का मंडल नहीं आता। और लोग जो है वो क्या कहते हैं, हम जो है 6000 रुपये दे रहे हैं किसान को, और वो भी किसी को, सबको नहीं। हाँ, सबको नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो अपने मुंह देख कर रहे हैं उस काम को भी। और देखिए जब हमारे योगी सरकार में मंत्री वे ही खुद प्रताड़ित थे, वो दूसरों का क्या करेंगे। रही हमारे इसकी बात, जो हमारे केपी मलिक जी यहाँ से 5 साल रहे, एक दिन गांव में वे नहीं आए किसी के पास, जिसने वोट दी उनके पास भी नहीं आए। भाई हम तो गारंटी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जिन्होंने वोट दिया उनके पास भी नहीं आए हाल चाल जानने के लिए। आज वे किस मुंह से वोट लेने का आ जाएंगे काम में? वे ही खुद नाराज हैं जिन्होंने वोट दिया था, अब वे आज कैसे आ जाएंगे मांगने के लिए? ऐसे हम विधायक हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए किसानों की बात करने वाला, किसानों के मुद्दे उठाने वाला। जो किसानों के मुद्दे उठाओगे वही हमारा है, क्योंकि हम सब किसान हैं। हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, उनकी उम्र निकल गई, भर्ती निकलती नहीं, जो निकले वही भर्ती होने से पहले ही उसको जो है लीक कर दे, भाई पर्चा लीक हो गया। ये इनके बहाने और कुछ नहीं है। रही है कोरोना की बात, कोरोना कुछ नहीं, वो भी इनकी बनाई हुई बात है, कुछ नहीं है ये सब झूठ है, इसमें कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये केवल डराने के लिए। क्या होता है? लेकिन जो अभी लोग मरे हैं वो कैसे मरे थे? नहीं, वो तो देखो, ये बीमारी तो आती रहती है, पहले से ही आई। एक बार हमारे बड़े बड़े कागने, हम तो जब थे नहीं कि कब तक की बीमारी आई थी, क्योंकि वे सन नहीं जानते थे। अब तो भाई पढ़े लिखे हैं, सब सन जानते हैं, बस सन में आई, याद रहेगा ये मौसम। लेकिन ये सब इनकी गलती से हुआ। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस ओर ध्यान देते कि गैस प्लांट लगाते, ऑक्सीजन के, मेडिकल कॉलेज खोलते, दुनिया भर के काम करते, हॉस्पिटल बनवाते, एम्स बनवाते, तो ये कहानी नहीं बने थी। क्योंकि हमें देखिए मुर्दे तो इतने हो गए कि जो है उनको जो है लकड़ी भी प्राप्त नहीं हुई, गंगा जी में बहाने पड़े। तो इतनी बुरी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसानों वाली सरकार। इन्होंने कोरोना की बात की ताऊ, और सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, उनके मंत्री कह रहे हैं। नहीं, यहाँ कौन मरा? हमारा तो यहाँ कोई मरा नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ हमारे गांव में तो कोई ऐसा सवाल आया नहीं। यहाँ बना कह रहे हैं। हाँ, बता कौन मरा? हमारे गांव में तो कोई मरा। और भी पूरे देश में मौतें हुई हैं। बेच जो ठाली रहे, यहाँ तो अपना पत्ती में रहे, अंडे काटे, हमारे लवा ना आवे करोना। हाँ, अच्छा, किसानों के पास नहीं आवेगा। छापे में मारे लगा ना आवे करो ना। अच्छा, ना कते नहीं आवे।
भाई डरे नहीं आप लोग? ना ना कोरोना की ऐसी तैसी कोरोना के हो खाम खा झूठ थपान बोल रहा भका रहा दुनिया का। खेत में जड्डे में रहे भाग जगह। अच्छा ये बताओ, किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हो, सरकार किसकी बना रहे हो? जयंत की। हाँ हाँ, जो हमारा फायदा करेगा किसानों का उसकी बनाओगे। अच्छा। हाँ, ये तो यहाँ बिल इतने तेज कर दिए, अगर जिसका कुछ रहा नहीं, डीजल इतना तेज कर दिया, ऐसी तैसी कर दी लोगों की। हाँ, इसे वोट दे देंगे, इसे ना दे कोई भी। इसे नहीं देंगे कह रहे हैं। हम युवाओं के पास बाद में आएंगे, पहले आपसे जो है क्या हवा चल रही है आपके क्षेत्र में? हवा लोकदल की है, गठबंधन की है। अच्छा। यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होगी। अगर लड़ा दिया, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या मंदिर रोजगार दे देगा? मंदिर बनवा दिया, विकास है? ये तो मंदिर कोई विकास कह रहे हैं। विकास ये बैठे जिनकी उम्र निकल रही है, ये बैठे हैं जिनकी उम्र निकल रही है, रोजगार नहीं है। जो भर्तियाँ होगी वे आज इंटरव्यू तक हो गए, वे क्लियर नहीं हुई, उनका रिजल्ट नहीं है। तो ये ऐसी गवर्नमेंट को कौन वोट देगा? क्यों देगा बताओ आप? कोई दावे बड़े बड़े कर रही है सरकार। सरकार कह रहे हैं, अभी योगी जी कह रहे हैं 5 लाख रोजगार हम दे दिए 5 साल। कहाँ, किसको दे दिए? झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, बिल्कुल पक्के झूठे। ये बाबा जी जो है मठ में बैठ करके झूठ बोल रहा है, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बाबा है तो इसको तो वहीं रहना चाहिए था। ये राजनीति कर रहा है, झूठ बोल। कहाँ दिए, किसको दे दिए बताओ? हमारे गांव में किसी को एक को भी रोजगार मिला हो? किसी दावा तो यही कर रहे हैं। दावे तो कुछ भी करो, दावे तो बैठा है दिल्ली में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। क्या मंदिर, ये बताओ, मंदिर या रोड बोले तो ये टोल टैक्स लेते नहीं क्या? हमारे पैसे से ही सब कुछ हो रहा है और ये इसको विकास बता रहे हैं। विकास तो कितने रोजगार दिए इन्होंने, ये बताओ आप? आपको तो पता है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? विकास के दायरे में क्या क्या आता है कि जो जिससे जनता खुश रहे? देखो, पहले तो किसानों का होना चाहिए। उसकी बिजली पर, यहाँ सबसे महंगी बिजली है, पूरे देश से महंगी बिजली यूपी में है। इस पर सब्सिडी होनी चाहिए, ये बिजली सस्ती होनी चाहिए। अभी छूट तो दे दी है योगी। अब छूट दे दी 2 महीने, इसको पता है कि चुनाव आ रहे हैं और लट थड़ जाएगा तुम्हारे, यूं दी छूट, और कोई बात नहीं है। अच्छा, चुनाव की वजह से? चुनाव की वजह से दी, और कोई बात। पहले कहाँ चले गए थे ये? योगी जी तो पहले से ही थे, 5 साल हो गए, तब क्या था ये? चलिए आओ, क्या है माहौल यहाँ? यहाँ तो लोक दल का है भाई माहौल। अच्छा। हाँ, सब लोक दल वाले हो, मतलब एकदम हाँ, मूड बना लियो। हाँ, सब एकदम। हाँ, चलिए, आप भी वही हो? हाँ जी, लोक दल पक्के। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमें 6,000 रुपये साल दे रहे हैं, ये हमसे जो है 15,000 रुपये साल ले ले, लेकिन किसानों की फसल का मूल्य सही तय करेंगे। हाँ, हमारे जो आपने अभी बात कही, और लोकदल वाले हैं आप लोग, तो जयंत चौधरी जी भी कह रहे हैं हम 15,000 देंगे। हाँ, 15 हम ही दे देंगे 15,000 अपने घर से। वे जो है 6,000 ना दें हमें। ये जो राशन बांट रहे, 2 महीने राशन देंगे, 2 महीने के बाद में राशन बंद कर देंगे। अब तो फ्री का खिला रही है, ठीक है ना? इलेक्शन में लेकर हमारी वोट, राशन बंद। ऐसा राशन नहीं चाहिए, ऐसा और नहीं चाहिए 6,000 रुपये महीने और साल भर के हमें। अब वो कह रहे हैं हम राशन फ्री दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री दे रहे हैं कोरोना की। नहीं, कोरोना की वैक्सीन के पैसे ले लो, 200-250 की वैक्सीन हैगी। 200-250 रुपये की वैक्सीन के किसान दे नहीं सकता? क्यों नहीं दे सकता किसान? किसान स्वाभिमानी है, वो स्वाभिमानता समझौता नहीं करता, और ये स्वाभिमान खरीदना चाह किसान का। किसान बिकने में नहीं आओगा, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोगों की जीत हुई। किसान, ये मैं जहाँ खड़ा हूँ गन्ना बेल्ट है, गन्ना किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं काफ़ी दिन से टहल रहा हूँ, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो आप लोग खेती कैसे कर रहे हैं? खेती पे फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो नेचुरली पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वही कर रहे हैं हम। बस मजबूरी हो रही है खेती करने की। नुकसान हो रहा है। हाँ, नहीं, खेती तो मतलब उसका सौदा है ही नहीं, ये तो एक गुजारा करने वाली बात हो रही है। और बाकी ये जो परिवार है ना, चरण सिंह परिवार, इसने ही किसानों के लिए कुछ किया है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम इसके साथ हैं।
और दूसरी पार्टी जो है ना किसानों का सोचती नहीं, बिल्कुल नहीं सोच रही बीजेपी भी कह रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं किसानों कर रही हैं। आप बता दो क्या कर रही हैं वो? कह रहे हैं हमारे राज्य में खुशहाल है किसान। खुशहाल? आप बताओ कैसे खुशहाल हैं? अब वो कह रहे हैं नहीं, झूठ कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं वो। उनसे एकदम निकालो, झूठ कह रहे। पेमेंट दिला दिया हमारा, 14 दिन बाद कहा था पेमेंट दिलाएंगे, एक तो साल भर हो गया। साल में 14 दिन में तो बहुत फर्क होता है। गन्ना मंत्री कह रहे हैं 1,42,000 करोड़ का भुगतान किया। नहीं, आपने यकीन कर लिया। और जब हम कह रहे हैं, हम खुद 22 फरवरी का पेमेंट हुआ लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर 12 फरवरी तक का पेमेंट हुआ, इसके आगे कोई पेमेंट नहीं है। और इस साल का तो पूरा चला ही गया। हमें बच्चों की फीस भी देनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, खुद भी खाना है, खुद बहुत खर्चे हैं, कहाँ से आएगा वो? और इनकम क्या है बताओ? और फिर बोलते हैं हमें वोट दो। वोट कहाँ दी जाएगी? क्या कोई किसान दे सकता है ऐसे वोट? हाँ, किसानों की बहुत समस्या है यहाँ पे। आप युवा हैं, ये बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? रोज़गार हो गया, महंगाई हो गई, अर्थव्यवस्था है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाह रहा आजकल। वही ध्रुवीकरण। युवा बहुत परेशान हो गया, हद से ज़्यादा परेशान हो गया। ना कोई रोजगार है ना कुछ है। सिर्फ युवा क्या करेगा अपने खेत में? किसान वो करेगा, अपनी खेती करेगा, इससे अलग कुछ नहीं है। ये सिर्फ जातिवादी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं भाजपा वाले। हाँ, अमित शाह वहाँ आया किराना में, कोविड लाइन जो यहाँ लोक दल की तो एक वो बना हुआ है कोविड गाइडलाइन। अमित शाह आगे उन्होंने कोई वो नहीं बनाई। को बताओ बनाई क्या? अमित शाह ऐसे ही आंड रहा, घर घर पर से देता है बिना मास्क के है। हम परसों बाड़ा जा रहे थे, वहाँ अजय विधायक जी को उसमें छपरोली सीट पे भी लोक दल की, वहाँ पुलिस आ गई, एसपी आ गया, वहाँ जाकर उन्हें मना करने लगे, वे गाड़ी के कागज चेक करने लगे। हाँ जी, बताओ। युवा इतना परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। ना कोई रोजगार है ना कुछ है। मोदी का है युवा तो पकौड़े तड़ेगा। हाँ, तो युवा पकौड़ों के लिए ही रह गया, युवा पकौड़े तड़ेगा। युवा के लिए और कुछ काम नहीं है। युवा इतना पढ़ लिख के अपना बेचारे अपने घर बैठे सब। हाँ, रोजगार की बात इन्होंने की। रोजगार योगी जी दावा कर रहे हैं 5 लाख रोजगार दिए हैं। MA और BA करवा के बता तो दिया उन्होंने, पकौड़े तलो। अगर रोजगार दिए होते तो अब फ्री राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नून और तेल फ्री दे रहे, ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी अगर रोज़गार दिया होता उन्होंने 5 साल में। और रोज़गार तो आप देखो UP SSS में पिछले 5 साल में एक भी भर्ती नहीं निकाल ली पूरे 5 साल में। और जो दूसरी भर्ती निकली उसमें सब में धांधली। 100 में से 95 में मेरिट लग रही। कहाँ से वे इतने जो है महारथी निकल कर आ रहे भाजपा की सरकार में, जो 100 में से 95 का नंबर का काम कर आ रहे। तो रोज़गार तो इन्होंने 5 साल में दिया नहीं। ऊपर से प्रशासन की तानाशाही, पुलिस बेलगाम हो रही बहुत ज़्यादा। स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है। कोरोना में आपने देखा होगा लोग तड़प के मर गए। उन्हें जो है ना ऑक्सीजन मिली ना बेड मिले, कोई व्यवस्था इनकी नहीं थी। एक लहर पहला आली थी, उससे भी इन्होंने कोई सबक नहीं लिया। अच्छा, शिक्षा में जो है कोई सुधार नहीं है। 5 साल में कोई इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं करी। ये सब मुद्दे हावी क्यों नहीं होते चुनाव में? जनता को खुद समझना चाहिए ना, जनता क्यों बहकावे में आ जाती है? जयंत चौधरी ने अपने घोषणा पत्र में यही सब मुद्दे तो रखे हैं। 1 करोड़ रोजगार देंगे वो लोग, और जो है जितने सरकारी स्कूल हैं उन सब में इंग्लिश शिक्षा। उनका घोषणा पत्र पढ़ा आपने? हाँ, घोषणा पत्र पढ़ा। उनके 22 वादे हैं और 2022 में उनकी सरकार आएगी और वे जो है 2022 में सरकार आने के बाद अपने वादे पूरे करेंगे। हाँ, और शिक्षा में तो जो है ऐसा है 2 साल से स्कूल बंद है, स्कूल की पूरी फीस ले जा रही। तो इस पर बोलने को सरकार तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा और मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लहर है इस बार आपके क्षेत्र में। भाई यहाँ राष्ट्रीय लोकदल है। अच्छा। और पूर्ण बहुमत लाऊंगे और उन्हें आऊँगा हंगामा लाऊंगे। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है, बीजेपी को हराने का। अच्छा, बस। क्यों परेशान हो गए बीजेपी से? भाई तो सब डालू भी परेशान है हम इससे। बिजली के बिल हो गए, ना पेमेंट आता करने का, ना हमारी भर्ती अंडे हम आएंगे देंगे वहाँ पे मारते। बता के करें उन्होंने मान लिया। एक बता दो, कोई सी भर्ती में फार्म भरवाया, फार्म भरवा के छुट्टी करा, फिर उसे कैंसिल कर दे। 700 रुपये ले ले बस। 700-800 रुपये फार्म भरने में जाए एक वर्ग में। कहाँ से ले? 5 साल तो बता के हो रहे हमारी उम्र निकल ली, बांडे हम देंगे क्या करा जा।
पिछली बार आप लोगों ने क्या सोच के इस सरकार को वोट दिया था? ये सोच बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने वोट हाँ दिया। युवाओं ने दिया था। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए वोट दिया था। इन्होंने सपने इतने बड़े दिखा दिए थे कि उन सपनों में हम भी आ गए थे। अच्छा, क्या किन सपनों में आ गए थे आप? 15 लाख रुपए खाते में आवेंगे, 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान करेंगे, रोजगार देंगे। हुआ ये सब? कुछ नहीं हुआ ऐसा, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो योगी मोदी को पीट रहे खेतों में, उन्हें पीटते फिर जहाँ योगी मोदी दोनों उन्हें पीट रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है, इन्हें पीटते अंडू जहाँ बैठ गए सारा खा जा, अनाज घर तक भी नहीं आता, बिल फ्री का देना पड़े। ये काम हो रहा है हमारे साथ। तो खेत में अब ये सब जाके खेत में रखवाली करेंगे रात को, दिन में काम करेंगे। ये सपने हैं बीजेपी के, ये दिखा रहे हैं सपने। इस बार क्या है, किसकी सरकार बना रहे हैं? आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। क्या उम्मीद है राष्ट्रीय लोकदल से? ये सब जो है वो सही कर देंगे? नहीं, इनसे उम्मीद ये पहले से भी उम्मीद थी, क्यों चौधरी अजीत सिंह से भी उम्मीद थी। हम जाट हैं, उन्होंने हमें आरक्षण दिलाया था। जो कांग्रेस के टाइम में बीजेपी गठबंधन करने के लिए उन्हें 17 सीट दे रही थी लोकसभा में, उन्होंने मना कर दिया था। अब नहीं, मैं तो अपनी कास्ट को आरक्षण दिवाऊंगा, तो वे नहीं मानने थे। इस बार वे चुनाव भी हार गए थे। जाति के आधार पे वोट करेंगे या पिछले उनके कामों को देखेंगे? उनके कामों को देख के। चौधरी चरण सिंह थे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जमींदारा उन्होंने इस देश में खत्म किया था। जमींदारा खत्म करके सब लोग जितने भी थे, अदर कास्ट भी जो भी थे, उन्हें जमींदारा खत्म करा के सबको जमीन दिलाई थी। ये चौधरी साहब का इस देश पे बहुत बड़ा एहसान है, चौधरी चरण सिंह जी का। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? अभी चीनी मिल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, चीनी मिल की बात कर रहे हैं। 14 दिन में पेमेंट की गई थी ना, तो किसी का पेमेंट आज तक, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया अब तक। अब रात तो फिर खेतों में अपना डंगा रखते दिन इल्ले करने, ना किसी नौजवान को रोजगार मिल रहा। जब से यह सरकार आई, हमें तो इतना पता, अपना भी हमारे बाप दादा बैठे, इनका भी आज तक किसी पे इन दोनों बाबाओं के कागज पूरे नहीं हुए। एक आधार कार्ड था बना दे, अगर मुत्तन भी जाएंगे तो वो भी गैल जेब में चाहेगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके बिना मुत्या भी नहीं जाग गई, यू काम होना। कागज ही पूरे नहीं हो रहे, कभी कुछ कागज लगे रहो लाइन में अपना, बस होना कुछ नहीं।